हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। 12th में हमने तुम लोगों को कल बताया था क्या, जो हम लोगों का टॉपिक चल रहा है जैव अणु में काफ़ी चीज़ें हम लोग सीख चुके हैं, जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, कल हमने तुम लोगों को टॉपिक डीएनए आरएनए वाला भी बताया था, इसमें द्विकुंडली संरचनाएं होती हैं। ठीक है, जो हमारा डीएनए है वो आनुवांशिक घटकों का कार्य करता है, या जो आनुवांशिक चीज़ें होती हैं, आनुवांशिक सूचनाएं होती हैं, उनको पीढ़ी दर पीढ़ी क्या करता है, वो पहुँचाता है। जो प्रोटीन और हमारा जो आरएनए होता है, ये प्रोटीन का क्या करता है, संश्लेषण करता है। ये हमने कुछ बातें तुम लोगों को बताई थी। और इसी से संबंधित जो हमारा था डीएनए फिंगरप्रिंट, ये भी हमने तुम लोगों को कल सिखाया था कि आगे डीएनए फिंगरप्रिंट क्या होता है। ठीक है, आज आगे तुम लोगों को बताएंगे। जैसे प्रोटीन बताया था, तो प्रोटीन में हमने बताया था कुछ संरचनाएं हुआ करती हैं। हमने बताया था चौपन युक्त जो प्रोटीन का संगठन है वो चौपन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर ये हुआ करता है। और ये जटिल नाइट्रोजन युक्त क्या होता है, कार्बनिक पदार्थ हुआ करता है बेटा। तो प्रोटीन की जो संरचना है, हम बताते हैं कि प्रोटीन की जो संरचना होती है, ये कितने प्रकार का प्रोटीन होता है। तो इसमें 4 प्रकार की संरचना होती है। प्राथमिक संरचना, इसे 1 डिग्री प्रोटीन भी कहते हैं, बात समझ लो। द्वितीयक संरचना, ठीक है, तृतीयक संरचना, चतुर्थ संरचना, इस प्रकार ये संरचनाएं हमारी हुआ करती है प्रोटीन की। तो हम बात करते हैं प्राथमिक संरचना। प्राथमिक संरचना क्या है, आगे लिखना प्रोटीन की संरचना और बताना क्या प्रोटीन में निम्नलिखित संरचनाएं होती हैं। नंबर 1 लिखना क्या, प्राथमिक संरचना। प्रोटीन की कौन सी संरचना, प्राथमिक संरचना। लिखो इसमें, लिखो प्रोटीन की संरचना ज्ञात करने के लिए, प्रोटीन की संरचना ज्ञात करने के लिए प्रोटीन के अवयवी मीन्स जो इसमें समाहित हैं, प्रोटीन के अवयवी एमिनो अम्ल, उनके अणुओं की संख्या एवं परस्पर जुड़ने के क्रम सहित ज्ञात किए जाते हैं। देखो आता आगे लाइन से, अणु में उपस्थित, अणु का मतलब जो हमारी प्रोटीन है, अणु में उपस्थित विभिन्न प्रकार के एमिनो अम्ल, अणु में उपस्थित विभिन्न प्रकार के एमिनो अम्ल, अणुओं की संख्या तथा अल्फा एमिनो अम्लों का वह अनुक्रम जिसमें प्रोटीन अणु उपस्थित होते हैं, जिसमें प्रोटीन अणु उपस्थित होते हैं, प्रोटीन की प्राथमिक संरचना कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, प्रोटीन की द्वितीयक संरचना। प्रोटीन की कौन सी, द्वितीयक संरचना। देखो प्रोटीन की लंबी लचीली श्रृंखलाएं, प्रोटीन की लंबी लचीली श्रृंखलाएं मुड़कर हाइड्रोजन बंध द्वारा दृढ़ रचना का निर्माण करती हैं। मतलब एक हार्ड हाइड्रोजन बंध द्वारा दृढ़ रचना का निर्माण करती हैं, जिसे प्रोटीन की द्वितीयक संरचना कहते हैं। जिसे प्रोटीन की क्या कहते हैं, द्वितीयक संरचना कहते हैं। आगे लाइन लिखो, प्रोटीन की द्वितीयक संरचना, प्रोटीन की द्वितीयक संरचना प्रायः आर समूह, आर माने एल्किल, आर समूह के आकार पर निर्भर करती हैं। आर समूह के आकार पर निर्भर करती हैं। यदि आर समूह का आकार बड़ा है, यदि आर समूह का आकार बड़ा होता है तो प्रोटीन अल्फा हेलिक्स रचना प्राप्त होती है। मतलब प्रोटीन 2 प्रकार की होती हैं, एक अल्फा हेलिक्स
एक क्या बीटा प्लीटेड संरचना में। यदि R समूह का आकार बड़ा है तो प्रोटीन की अल्फा हेलिक्स संरचना, अल्फा हेलिक्स इसे लिखना है, अल्फा हेलिक्स संरचना प्राप्त होती है। यदि R समूह का आकार छोटा है तो प्रोटीन की बीटा चपटी चादर संरचना, बीटा चपटी चादर संरचना, बात समझ लो, इसे बीटा प्लीटेड संरचना भी बोलते हैं। आगे देखो, अतः ये निम्न दो प्रकार हैं, यही दो प्रकार की होती है। नंबर एक लिखना अल्फा हेलिक्स संरचना, नंबर दूसरा लिखना क्या बीटा चादर संरचना। ठीक है, देखो बीटा चादर संरचना, देखो दोनों को समझ गए। यदि R समूह मतलब एल्किल समूह, R समूह यदि क्या है, R समूह यदि कम है तो क्या होगा, अल्फा हेलिक्स होगा। R समूह यदि ज्यादा है तो बीटा चपटी क्या होगी, संरचना होगी। ये परिभाषाएं अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अल्फा हेलिक्स संरचना और बीटा हेलिक्स संरचना। अब हेडिंग लिखना अल्फा हेलिक्स, और ये परिभाषा लिख लेना। अब इसमें कुछ चीजें और हैं जो तुम्हें बता रहे हैं, थोड़ा विस्तार से बता रहे हैं। अल्फा हेलिक्स थोड़ा अच्छे से समझ लो, क्योंकि आता है कि इनको विस्तार से समझाओ, काम में आता है। देखो बेटा, हेडिंग लिखना क्या अल्फा हेलिक्स संरचना, तुम्हें बताएंगे कैसे होती है। लिखो, इस संरचना का निर्माण मुख्यतः CO माने होता है कीटोन समूह, है ना, CO और एमिनो अम्ल का मतलब NH, CO और एमिनो अम्ल के बीच हाइड्रोजन बंध द्वारा होती है। मतलब क्या है, ये और ये, इनके बीच हाइड्रोजन बंध जो होता है, हाइड्रोजन बंध जो जानते होगे, फोन या बोयन, मतलब क्लोरीन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, इनमें हाइड्रोजन बंध जब इनमें क्या होता है, जैसे ऑक्सीजन की 2 संरचना होती है, एक के साथ ये सहसंयोजक बंध द्वारा, सिंगल बंध द्वारा, दूसरे के साथ इसी डॉटेड लाइन द्वारा अगर जुड़े, जब बताओगे ये विद्युत तत्व है, जब किसी विद्युत तत्वों के बीच बताओगे, जब दो हाइड्रोजन के बीच कोई विद्युत तत्व आ जाता है तो एक के साथ वो सहसंयोजक बंध जुड़ जाता है, दूसरे के साथ डॉटेड लाइन द्वारा जुड़ जाता है। इस डॉटेड लाइन को ही हाइड्रोजन बंध कहते हैं। ठीक है, इसे डॉट शो करके तो वही बता रहे हैं कि इसमें CO और जो कीटोन समूह है और एमिनो अम्ल है, इनके बीच हाइड्रोजन बंध आता है। ठीक है, हाइड्रोजन बंध से इनका क्या होता है, निर्माण होता है हाइड्रोजन बंध से। ठीक है, आगे देखो, जिसके कारण पेप्टाइड श्रृंखलाएं तो जानते होगे, जो हमारी न्यूक्लिक अम्लों की थी, जो पेप्टाइड श्रृंखलाएं कुंडल होकर, कुंडल माने मतलब ऐसे हेलिक्स के तरीके, कुंडल होकर एक सर्पिल संरचना का निर्माण करती हैं, जिसे अल्फा कुंडलिनी या इंग्लिश में हेलिक्स बोलते हैं, अल्फा हेलिक्स अथवा दाएं हाथ का अल्फा हेलिक्स संरचना कहते हैं। तो दाएं हाथ का एक नियम था जो फिजिक्स में पढ़ाया गया था, तो उसी के तरीके बताया गया है। देखो, हेलिक्स के प्रत्येक घुमाव में, हेलिक्स माने कुंडलिनी के प्रत्येक घुमाव में 3 से 6 एमिनो अम्ल अवशेष रहते हैं। प्रत्येक घुमाव जहां से वो घूमेगा, अभी संरचना बना रहे हैं, प्रत्येक घुमाव में 3 से 6 क्या एमिनो अम्ल अवशेष रहते हैं। प्रत्येक घुमाव की दूरी
0.54 एंगस्ट्रॉम। जो तेज घुमाव की दूरी कितनी, 0.54 एंगस्ट्रॉम होती है। देखो इस प्रकार की संरचना बालों में पाई जाने वाली प्रोटीन, इस प्रकार की संरचना बालों में पाई जाने वाली प्रोटीनें हैं। ये हो गया। संरचना देखो बनाते हैं हम लोग। तो कैसे होता है, तो एक तुम लोग काला पेन ले लेना, एक ले लेना कौन सा पेन, व्हाइट या ब्लैक पेन ले लेना। आप देखो संरचना कैसे बनाओगे। इस तरीके से संरचना चल रही है। हमने कल तुम लोगों को एक बनवाए तो संरचना याद होगा। डीएनए की संरचना बनवाया था, उसका 2 कुंडली था, इसमें 1 कुंडली है। अब क्या है, इसके प्रत्येक जो घुमाव है, जैसे ये घुमाव इनके बीच की दूरी कितनी है, 0.54 एंगस्ट्रॉम। प्रत्येक घुमाव के बीच की दूरी क्या होती है, 0.54 एंगस्ट्रॉम होती है। प्रत्येक घुमाव में, प्रत्येक घुमाव मतलब ये और ये है यहां से इतना, ठीक है। और इसमें एमिनो अम्ल जैसे यहाँ पर है, CO है, NH है, ठीक है, और CO है, NH हर घुमाव में मिलेगा तुम्हें, NH CO, ठीक है। NH समूह होगा, CO समूह होगा, यही हाइड्रोजन बंध बनाएंगे, ठीक है। ऐसी संरचना बना रहे हैं। इसकी जो देखो देख रहे हो अल्फा हेलिक्स, मतलब हेलिक्स का मतलब कुंडली के आकार का है। तो ये हमारी संरचना बन गई। अपना ये बना लेना तुम लोग, ठीक है। आगे नेक्स्ट लिखो नंबर दूसरा, बीटा प्लीटेड संरचना। नंबर दूसरा, और बीटा प्लीटेड में कुछ नहीं, बता दो कि जवाब समूह थे ही, इनकी संख्या कम पाई जाती है तो बीटा समूह होती है, तो बस उसको नहीं लिखना है। अब आ जाओ प्रोटीन की तृतीयक संरचना। प्राथमिक द्वितीयक बता दिया, अब नेक्स्ट लिखोगे क्या, प्रोटीन की तृतीयक संरचना। देखो इस संरचना से ज्ञात होता है कि, तृतीयक संरचना लिखो, इस संरचना से ज्ञात होता है कि किस प्रकार पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का फोल्डिंग तथा बॉन्डिंग, फोल्डिंग मीन्स कैसे फोल्ड होता है, बॉन्डिंग मीन्स कैसे इसमें बंध बनते हैं, फोल्डिंग तथा बॉन्डिंग होता है, ठीक है। ये हो गया। चतुर्थ संरचना में लिख लो, प्रोटीन की चतुर्थ संरचना लिखो। अधिकतर प्रोटीन प्राथमिक द्वितीयक तथा तृतीयक संरचनाएं होती हैं। इनमें मतलब तृतीयक जो हमारी प्रोटीन है, इनमें अल्फा तथा बीटा श्रृंखलाओं के फोल्डिंग में बहुत थोड़ा सा अंतर होता है। फोल्डिंग में क्या होता है, बहुत थोड़ा सा अंतर होता है। तो ये चतुर्थ संरचना है। ज्यादातर जो संरचनाएं होती हैं प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक संरचनाएं होती हैं, ठीक है। सब ज्यादा जो मिलेंगी द्वितीयक के मिलेंगे, फिर प्राथमिक के मिलेंगी, फिर तृतीयक की मिलती है, चतुर्थ की बहुत कम संरचनाएं होती हैं, ठीक है। इस प्रकार हमारी क्या हो गई, ये संरचनाएं खत्म हो गई। तो इस प्रकार ये टॉपिक जो जैव वाला चल रहा था, ये हमारा पूरा समाप्त होता है। बस इससे संबंधित कुछ रिएक्शन है, अर्थात ग्लूकोज और फ्रक्टोज हम लोगों को पढ़ना होगा, ठीक है। तो ये हम लोग कल बताएंगे, ठीक है। तो ठीक है, जय हिंद।